Hello bachon, let's read the question. So the question says assertion fluorine atom has less negative electron affinity than chlorine, and reason says additional electrons are repelled more effectively by 3p electrons in chlorine atom than by 2p electrons in fluorine atom. यानी इस क्वेश्चन में हमें ये कह रखा है कि रीजन तो असर्शन ये कहता है कि जो हमारे फ्लोरीन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमारे क्लोरीन से लेस नेगेटिव है, और रीजन कह रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा 3p में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली रिपेल करते हैं, हमारे ज्यादा इफेक्टिवली रिपेल करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को जितना 2p ऑर्बिटल करता है 2p इलेक्ट्रॉन्स करते हैं फ्लोरीन एटम में उससे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी द की कंसेप्ट टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो हम डाटा की बात कर लेते हैं, डेटा ये कहता है कि जो फ्लोरीन होता है हमारा फ्लोरीन एटम, उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है यानी डेल्टा ईजी जो होती है हमारी, वो सिंपली हमारा होता है -333 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर 333 किलो जूल पर मोल, यहाँ पर 333 किलो जूल पर मोल हो गया। ठीक है, तो ये जो है हमारी ये ऑफिशियल है, या फिर मतलब ऑफिशियल क्या, ये हमारी बुक में दे रखी है। और जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो होती है -349 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से डेटा से सिंपली दिख रहा है हमें कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है हमारे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। सो असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब रीजन की बात कर लेते हैं। तो रीजन कह रहा है कि एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे वो ज्यादा इफेक्टिवली रिपेल होते हैं 3p इलेक्ट्रॉन्स में क्लोरीन एटम में, जबकि जो 2p इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अच्छे से रिपेल नहीं कर पाते हैं। पर रीजन यहाँ पर हमारा बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि जो 2p इलेक्ट्रॉन, जो हमारा 2p ऑर्बिटल या फिर 2p सबशेल है हमारी, इसके अंदर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 3p जो है हमारा फ्लोरीन के अंदर तो 2p है, और जो क्लोरीन है उसमें 3p है, और इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जबकि हमारे 2p का जो साइज है, 2p का साइज है वो स्मॉल है, 2p का साइज है स्मॉल और 3p का साइज है हमारा बिग। 3p का साइज हमारा बिग है, तो हम ऑब्वियसली देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे 2p के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा इफेक्टिवली हमारे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। 2p के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे फ्लोरीन की लेस नेगेटिव हो जाती है। रीजन इसलिए हमारा एब्सोल्युटली फॉल्स हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।